नमस्ते, स्वागत है आपका नीड टू डिस्कस में। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 5 खतरनाक गलतफहमियों की जो लोगों की जिंदगी और रिश्तों पर गहरा असर डालती हैं। समाज में अब भी कई लोग मानते हैं कि मानसिक बीमारी कमजोरी है या बस ध्यान खींचने का बहाना। लेकिन अगर आपने कभी अंदर से टूटा हुआ महसूस किया है या अपने मन से लड़ाई लड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो खुद या अपने किसी करीबी को इस संघर्ष में देख रहे हैं। आज हम इन झूठ के पर्दों को हटाएंगे ताकि शर्म की जगह समझ और डर की जगह हिम्मत आ सके, क्योंकि जब हम सच जानते हैं तभी हम सही मायने में मदद कर सकते हैं, खुद की भी और दूसरों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं और इन गलत फहमियों की जड़ों तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा मिथक है कि मानसिक बीमारी वाले लोग खतरनाक होते हैं। फिल्मों और कहानियों ने इस छवि को और मजबूत किया है, लेकिन सच ये है कि रिसर्च बताती है मानसिक बीमारी वाले लोग आम आबादी जितने ही सुरक्षित होते हैं, बल्कि वे खुद हिंसा और शोषण का शिकार ज्यादा होते हैं। सोचिए, जो इंसान पहले से ही अपने मन में जंग लड़ रहा है, क्या वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? ये मिथक उन्हें और अकेला कर देता है। लोग उनसे दूरी बनाते हैं, जिससे उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। उन्हें मदद की जरूरत होती है, लेकिन डर के कारण वे अपनी हालत छुपाते हैं। अगली बार जब आप किसी के बारे में सुने कि वो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती से जूझ रहा है, तो डरे नहीं, समझें। मानसिक बीमारी खतरा नहीं, दर्द है, और दर्द में इंसान को सहारे की जरूरत होती है, नफरत की नहीं। एक आम गलतफहमी है कि मानसिक बीमारी बस मन का वहम है और इंसान चाहे तो खुद ही ठीक हो सकता है। लोग सलाह देते हैं मजबूत बनो, पॉजिटिव सोचो, बाहर घूमो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मानसिक बीमारी एक असली क्लिनिकल कंडीशन है। क्या आप डायबिटीज वाले से कहेंगे कि बस चाहो तो शुगर कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, हमारा दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, उसमें भी समस्याएं आ सकती हैं। ये सोचना कि इच्छा शक्ति से ही डिप्रेशन या एंजाइटी दूर हो सकती है, उस इंसान के संघर्ष को छोटा करना है। इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच मदद कर सकते हैं, लेकिन इलाज का विकल्प नहीं है। पेशेवर मदद, थेरेपी और जरूरत हो तो दवाइयां, यही सही रास्ता है। लोग मानते हैं कि प्यार और परिवार का साथ ही मानसिक बीमारी को ठीक कर सकता है। प्यार और सपोर्ट रिकवरी में जरूरी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं से बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। जब सुधार नहीं आता तो केयरगिवर खुद को दोषी मानने लगते हैं। ये खतरनाक है। जैसे कैंसर में प्यार के साथ इलाज भी चाहिए, वैसे ही मानसिक बीमारी में भी आपका प्यार एक सुरक्षित माहौल देता है जिससे इलाज असरदार बनता है। प्यार इलाज का विकल्प नहीं, उसका जरूरी हिस्सा है। इसलिए प्यार दीजिए, साथ दीजिए और पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। मानसिक बीमारी को सालों तक शर्म की चीज माना गया, जिससे लोग अलग थलग हो जाते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। लोग अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं, जिससे चुप्पी टूट रही है। चुप रहने से तकलीफ कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। अपनी कहानी साझा करने से न सिर्फ खुद का बोझ हल्का होता है, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। जब कोई सुनता है कि कोई और भी उसी दर्द से गुजरा है, तो उसे उम्मीद मिलती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो जान लीजिए, सपोर्ट ग्रुप्स, कम्युनिटीज और लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपको बस पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी है। एक बड़ा डर है कि मानसिक बीमारी का डायग्नोसिस आपकी पहचान बन जाएगा। लोग सोचते हैं कि एक बार लेबल लग गया तो जिंदगी भर वही पहचान रह जाएगी। लेकिन जैसे डायबिटीज या चश्मा आपकी पूरी पहचान नहीं बनते, वैसे ही मानसिक बीमारी का डायग्नोसिस भी नहीं। डायग्नोसिस एक लेबल नहीं, एक नक्शा है जो इलाज का रास्ता दिखाता है। जब समस्या का नाम पता होता है तो समाधान आसान हो जाता है। आप अपनी बीमारी से कहीं ज्यादा हैं। आपकी पहचान आपके अनुभव, उम्मीदें और ताकत हैं। डायग्नोसिस को डर की तरह नहीं, एक टूल की तरह देखिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये थीं 5 बड़ी गलतफहमियां जो मानसिक स्वास्थ्य के चारों ओर दीवार बनकर खड़ी हैं। इन्हें तोड़ना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है ताकि लोग मदद तक पहुंच सकें। नीड टू डिस्कस का एक ही मंत्र है, बात करो खुलकर, बार बार। अपने दोस्तों, परिवार या जरूरत हो तो पेशेवर से बात कीजिए। हर बातचीत से समझ बढ़ती है और अज्ञानता का अंधेरा कम होता है। अगर ये बातें आपको जरूरी लगी तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कहानी साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज किसी के लिए उम्मीद बन सकती है।